वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपके लिए लेके आया हूँ फार्माकोनोग्नोसी के इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यूज और मेरा नाम है राम प्रकाश प्रजापत। अगर आप चाहते हैं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे से जुड़ना, तो हमारा जो अभी करंट में बैच चल रहा है जिसका नाम है अचीवर्स बेस फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। और ज्वाइन करते समय आप वहाँ पे राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्दर इस बैच में जो भी आपकी प्राइस है 2999 रुपीज़, उसमें फर्दर आपको 5 to 10% तक डिस्काउंट मिल सके। तो देखिए, अचीवर्स बेस फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में मैं आपको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, डीएसबीएम इन सभी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी क्लासेज मेरी वहाँ पे हो चुकी है। आप उन सारी क्लासेज को जो हो चुकी है उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में और जो चल रही है उनको लाइव फॉर्म में देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए सबसे बेनिफिट वाली बात यह है कि आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके पास काफ़ी दिनों तक रह सकता है सेव करके। तो इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आज मैं लेकर आया हूँ फार्माकोग्नोसी की इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज, जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर जीपेट एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम हर एक क्वेश्चंस के बाद में इनका डिटेल में डिस्कशन देखेंगे, यानी और कौन कौन से क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इनकी डिटेल देखोगे तो वहाँ पे आपके लगभग एक क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चन और सॉल्व हो सकते हैं। तो इनको ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी इस वीडियो में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चंस बनके तैयार हो जाए। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं हूं आपका होस्ट राम प्रकाश प्रजापत और अभी आपकी क्लासेस चल रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। वेलकम है आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, थाइमोल इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ। इनमें से थाइमोल किसका एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो आपको बताना है। थाइमोल इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है कोरिएंड्रम सटाइवम। ऑप्शन ए क्या है? कोरिएंड्रम सटाइवम। ऑप्शन बी है मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस। ऑप्शन सी है पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस एंड ऑप्शन डी है ट्रेकीस्पर्मम एमी। तो आपको बताना है कि थाइमोल इनमें से किसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। ऑप्शन ए कोरिएंड्रम सटाइवम, ऑप्शन बी मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, ऑप्शन सी है पेलार्गोनियम ग्रेवियोलेंस एंड ऑप्शन डी है ट्रेकीस्पर्मम एमी। तो देखिए, आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर देना शुरू कर दिया होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दो तो एक नोटबुक में या फिर इस तरीके से कोई रजिस्टर है उसके अंदर आप उसका आंसर नोट डाउन कर लो, फिर ईमानदारी से देखो कि उसका आंसर राइट है या नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका क्वेश्चंस राइट है तो आप लास्ट में देखिए, यहाँ पे जैसे 10 क्वेश्चंस है तो 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मेरे को बताएं, जिससे कि मैं बता सकूँ कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है। साथ ही साथ आप कोशिश भी करना है कि हर एक क्वेश्चन के बाद उसका आंसर भी आप कमेंट में लिख सकें, जिससे कि आपकी जो ईमानदारी है वो बनी रहे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था थाइमोल इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रेकीस्पर्मम एमी। थाइमोल किसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है? ट्रेकीस्पर्मम एमी का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है। देखिए, ट्रेकीस्पर्मम एमी नाम किसका? अजवाइन। अजवाइन आपने देखा होगा कई बार किचन के अंदर मातृ शक्ति इसका प्रयोग करती है अजवाइन का खाना बनाते समय। तो ट्रेकीस्पर्मम एमी कॉमनली नोन एज अजवाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये जनरली कहाँ, मोस्टली कहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है इसका कल्टीवेशन गुजरात और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किया जाता है। किसका? ट्रेकीस्पर्मम एमी का। गुजरात एंड राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसका नाम है अजवाइन और इसका बोटेनिकल नाम है ट्रेकीस्पर्मम एमी। देखिए, ट्रेकीस्पर्मम एमी का जो सीड्स होता है, सीड्स उसके अंदर लगभग 2.5 से लेके 5% तक एसेंशियल ऑयल रहता है, यानी 2.5 से लेके 5% तक एसेंशियल ऑयल रहता है एंड 26% तक उसमें फैटी एसिड्स रहता है। देखिए, जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है एसेंशियल ऑयल का, जो कि आपका अजवाइन के लिए फ्लेवर, अजवाइन के लिए देखा होगा आपने, अजवाइन का प्लांट कभी भी कहीं पे भी लगा हुआ हो, किसी खेत के अंदर लगा हुआ हो, अगर आप उसके पास से भी निकल गए ना तो इसका जो करेक्टरिस्टिक फ्लेवर है उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे अजवाइन की खुशबू आ रही है, ठीक है ना। तो जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है? एसेंशियल ऑयल। और यही रेस्पॉन्सिबल है टिपिकल अजवाइन फ्लेवर के लिए। जो इसका एसेंशियल ऑयल है
वो जो टिपिकल अजवाइन की फ्लेवर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इस अजवाइन के अंदर 35 से लेके 60% तक थाइमोल रहता है। साथ ही साथ केरवा क्रोल भी रहता है 11% तक। तो यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखें। कई बार अगर जीपेट का क्वेश्चन हो तो वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि थाइमोल का कंसंट्रेशन कितना रहता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 35 से लेकर 60% तक अजवाइन में थाइमोल का कंसंट्रेशन रह सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केडिश टेस्ट इनमें से किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है? केडिश टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये आपको आंसर बताना है जल्दी से। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी है फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड एंड ऑप्शन डी है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। आपको बताना है कि केडिश टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, काफी लोगों ने इसका आंसर भी देना शुरू कर दिया है। देखते हैं इसका आंसर राइट क्या होता है। तो देखिए अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देखिए टेस्ट फॉर 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग की बात करें, यानी अगर मान लो 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग हो। इलेक्ट्रॉन रिंग में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है ना हेटेरो एटम के रूप में रहता है, तो वो आपकी इलेक्ट्रॉन रिंग है ना। तो 5 मेंबर्ड अगर इलेक्ट्रॉन रिंग है तो वहाँ पे लीगल टेस्ट एंड केडिश टेस्ट दोनों ही परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर केडिश टेस्ट की बात करें, केडिश टेस्ट में क्या होता है, कार्डिनोलाइट्स, जो भी आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड है या फिर कार्डिनोलाइट्स है, इसकी रिएक्शन कराते हैं 3,4 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड से, जिसे हम बोलते हैं केडिस रिएजेंट ए से। किससे कराते हैं? 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम है केडिस रिएजेंट ए। देखिए कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि केडिस रिएजेंट ए कौन सा है, तो कौन सा होता है? 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। साथ में ही हम मिक्स करते हैं NaOH। NaOH को हम बोलते हैं केडिस रिएजेंट बी। NaOH को क्या बोलते हैं? केडिस रिएजेंट बी बोलते हैं। और इन दोनों की वजह से जब ये रिएक्ट करती है कार्डिनोलाइट्स के साथ में, तो वहाँ पे वॉयलेट कलर अपीयर होता है। तो वहाँ हमें पता चल जाता है कि जो भी आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड अगर प्रेजेंट है तो वो केडिक टेस्ट पर दे रही है, तो इसका मतलब वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, इनमें से कौन सा एक वेक्टर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा एक कौन सा एक वेक्टर है जो कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में और क्रॉप के मैनेजमेंट में काफी काम में आता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है कॉस्मिड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वेक्टर है जो कि क्रॉप इंप्रूवमेंट और क्रॉप मैनेजमेंट दोनों में ही काम में आता है। ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है कॉस्मिड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर राइट क्या होगा। काफी लोगों ने इसका आंसर भी बताना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक ऐसा वेक्टर है जो कि क्रॉप को, यानी जो भी अपने फसल होती है, खेतों में फसल होती है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए और या फिर क्रॉप की मैनेजमेंट के लिए काम में आता है। देखिए एग्रोबैक्टीरियम की बात करें तो ये फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है? फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कॉज क्राउन गॉल डिजीज। देखिए ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो क्राउन गॉल डिजीज करती है, तो वहां पे क्या रहेगा? एग्रोबैक्टीरियम। ये क्राउन गॉल डिजीज करता है प्लांट्स के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक एबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल टू द प्लांट जीनोम। ये प्लांट जीनोम के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है। देखिए एग्रोबैक्टीरियम इज द जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जीनस है। एग्रोबैक्टीरियम कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय H.J. कोहन दैट यूजेस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर टू काउज ट्यूमर्स इन प्लांट्स। देखिए नेक्स्ट है एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम इज वेल नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर डीएनए बिटवीन इटसेल्फ एंड प्लांट्स। यानी ये डीएनए को ट्रांसफर करने में काम आता है खुद के बीच में और प्लांट्स के बीच में। एंड फॉर दिस रीजन इट हैज बिकम ए इंपॉर्टेंट टूल फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसी वजह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स के रूप में काम आ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
मेज द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग। इनमें से जो भी मॉर्फोलॉजिकल क्लास है ड्रग की, उसका आपको करेक्ट पेयर बताना है कि कौन सा पेयर किसके साथ में मैच कर रहा है। मेज द करेक्ट पेयर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग। 4 पेयर दे रखे हैं आपके। एक तरफ दे रखा है रूट्स, वुड्स, राइजोम्स एंड बार्क, एंड दूसरी तरफ दे रखा है कुछ ड्रग का नाम। तो आपको बताना कि कौन सी ड्रग कौन से पार्ट से ऑब्टेन हो रही है। ड्रग का नाम देख लेते हैं, वो है क्वाशिया, टर्मेरिक, कुर्ची एंड राउल्फिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मॉर्फोलॉजिकल क्लास किसका है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है ए फर्स्ट, ए फोर, बी फर्स्ट, सी सेकंड एंड डी थर्ड। ऑप्शन बी है ए फर्स्ट, बी फोर, सी सेकंड एंड डी थर्ड। ऑप्शन सी है ए फोर, बी वन, सी थर्ड एंड डी टू। एंड ऑप्शन डी है आपका ये वाला डी वन, डी के अंदर ए थर्ड, बी सेकेंड, सी वन एंड डी फोर। ये वाला डी फोर हो गया, मेरे सिर के ऊपर है जो, है ना। तो देखिए, हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर किसके साथ में मैच कर रहा है। काफी लोगों ने इसका आंसर भी बताना शुरू कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ए का मतलब क्या है, ए के अंदर क्या होगा, 4। ए के अंदर 4 यानी राउल्फिया की रूट, राउल्फिया सर्पेंटाइना की रूट सही मैच कर रही है। बी के अंदर 1 यानी वुड्स ऑफ क्वाशिया, क्वाशिया का वुड्स। और सी के अंदर है सेकेंड, राइजोम्स किसका होता है, टर्मरिक का राइजोम, हल्दी का राइजोम। एंड लास्ट में है बार्क, बार्क किसका होता है, कुर्सी बार्क बोलते हैं ना अपन, सिनामोन बार्क, कुर्सी बार्क। तो कुर्सी का क्या हो गया, बार्क। तो इस तरीके से ये वाली मॉर्फोलॉजिकल क्लास है ड्रग की। रूट्स हो गया आपका रोल्फिया। देखिए नीचे भी लिखा हुआ है कुछ टेबल में। रोल्फिया का क्या हो गया, ड्राइड रूट ऑफ रोल्फिया सर्पेंटाइना। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, देखिए रोल्फिया की बात करें तो ये ड्राइड रूट ऑफ रोल्फिया सर्पेंटाइना से ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। कौन सी फैमिली है, एपोसाइनेसी। और ये एंटी हाइपरटेंसिव नेचर का होता है। कैसा होता है, एंटी हाइपरटेंसिव नेचर का। सेकंड देखिए क्वाशिया। क्वाशिया क्या है, स्टेम वुड ऑफ एक्रियना एक्सेल्सा। जो क्वाशिया कहां से ऑब्टेन किया जाता है वो देख लेते हैं। स्टेम वुड ऑफ एक्रियना एक्सेल्सा से ये ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी फैमिली है सिमेरुबेसी। कौन सी है, सिमेरुबेसी। और ये जनरली बीटर टॉनिक के रूप में काम आता है, बीटर टॉनिक के रूप में काम आता है। अब हम बात कर देते हैं टर्मेरिक की, जिसे हम हल्दी भी बोलते हैं, है ना। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड राइजोम ऑफ कुरकुमा लोंगा। कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड राइजोम ऑफ कुरकुमा लोंगा। यानी कुरकुमा लोंगा प्लांट के अंदर जो ड्राइड राइजोम है वो आपका टर्मेरिक है, हल्दी है। इसकी जो फैमिली है वो है जिंजीबेरेसी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिंजर की फैमिली क्या है या फिर टर्मेरिक की फैमिली क्या है। तो जिंजीबेरेसी इसकी फैमिली है और इसका जो एक्शन रहता है वो एंटीसेप्टिक एक्शन रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुर्ची बार्क। कुर्ची ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ हेलोरिया एंटी डिसेंट्रिका। कहां से ऑब्टेन किया जाता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड स्टेम बार्क ऑफ हेलोरिया एंटी डिसेंट्रिका, जिसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। अब देखिए जो ये कुर्ची वाला है ना, कुर्ची वाला एस्ट्रिंजेंट और टॉनिक नेचर का होता है। यानी एस्ट्रिंजेंट एक्शन शो करता है, साथ ही टॉनिक एक्शन भी शो करेगा। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक जो कैटेगरी है वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी है फ्लावर्स, ऑप्शन सी है फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी है गम्स। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर नहीं आती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइएगा। देखिए काफी लोगों ने इसका भी आंसर बताना शुरू कर दिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि गम्स। क्या है, ऑप्शन डी यानी कि गम्स। गम्स होता है ना, गम्स। गम्स जनरली क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर नहीं आता है। ये किस में आता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आता है। देखिए अगर हम क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात करें कि क्रूड ड्रग को किस किस पार्ट में हमने बांटा है, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ प्लांट यूज, यानी कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ प्लांट यूज, यानी कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं उसके आधार पे क्रूड ड्रग को क्लासिफाई किया गया है।
पहली हो गई आपकी ऑर्गेनाइज ड्रग। पहली क्या हो गई? ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग का मतलब क्या हुआ? देखिए पहली तो हो गई ऑर्गेनाइज ड्रग। ऑर्गेनाइज ड्रग का मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे, ऐसी ड्रग्स जो कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे तो उससे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज ड्रग। क्या बोलेंगे? अरे पीछे चला गया वापस, एक मिनट। हाँ, ऐसी ड्रग जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर को, सेल स्ट्रक्चर उसके अंदर होना चाहिए, हाँ, उसको रिप्रेजेंट करे तो वो ऑर्गेनाइज आएगी। और ऐसी ड्रग्स जिसके अंदर कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो, ऐसी ड्रग जिसके अंदर कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो तो आपकी अनऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर आएगी। तो देखिए जितनी भी लीव्स होती है जिसके अंदर सेल्स है, फ्लावर्स होती है सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, फ्रूट्स होते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइज ड्रग के अंदर रहेगी। जबकि एक्सुडेट है, एक्सट्रैक्ट है, फिक्स्ड ऑयल है, फैट है, लेटेक्स है जो कि ऊज आउट होकर बाहर निकलता है, ठीक है ना, एक्सट्रैक्ट है तो वो भी आपका क्या है? अनऑर्गेनाइज ड्रग। क्या है? अनऑर्गेनाइज ड्रग। अब देखिए कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सी अनऑर्गेनाइज ड्रग फाइंड आउट की जाती है वो हम देख लेते हैं। पार्ट ए देखें, एक्सट्रैक्ट, तो अगार का एक्सट्रैक्ट, जिलेटिन का एक्सट्रैक्ट एंड कटेचू का एक्सट्रैक्ट काम में लिया जाता है, ये आपका अनऑर्गेनाइज ड्रग है। सेकंड हम देखें फिक्स्ड ऑयल। फिक्स्ड ऑयल किस किस का काम लेते हैं? कि अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल एंड अरेचीज ऑयल, मूंगफली का तेल भी हम फिक्स्ड ऑयल के रूप में काम में ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका पास फेट। फेट कहाँ से ऑब्टेन होता है? लाट से। अगला ऑप्शन है गम्स। गम्स जनरली कहाँ से ऑब्टेन होता है? अकेशिया गम, ट्रगाकेंथ गम एंड स्टरपुलिया गम से। इसके अलावा नेक्स्ट है गम रेजिन। क्या है? गम रेजिन, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे देखिए मिरर और एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा और मिरर दोनों ही आपके क्या है? गम रेजिन के एग्जाम्पल है। फिर आ गया आपका लेटेक्स। लेटेक्स किस किस का एग्जाम्पल है? ओपियम का लेटेक्स या फिर पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम का लेटेक्स रहेगा, ठीक है ना, ये आपके लेटेक्स के पार्ट है। या फिर रबर का लेटेक्स भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो अनऑर्गेनाइज ड्रग होगी उसका एग्जाम्पल रहेगा आपका रेजिन। रेजिन में कौन कौन से? बेंजोइन रेजिन एंड कोलोफोनी रेजिन, ये आपका रेजिन के एग्जाम्पल है। एंड लास्ट है आपका वैक्सेस, जिसमें बीज वैक्स और वूल फेट, बीज वैक्स एंड वूल फेट, इन दोनों को वैक्सेस के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये आपकी अनऑर्गेनाइज ड्रग और ऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन हो चुका होगा मेरे को लग रहा है, और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन? इनमें से कौन सा एक केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन का एग्जाम्पल है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है डिटर्मिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, ऑप्शन बी है डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ऑप्शन सी है डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स एंड ऑप्शन डी है ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक केमिकल मेथड ऑफ इवेल्यूशन है, वो आपको इसका आंसर जल्दी से देके बताना है। देखिएगा इसका आंसर भी काफी लोगों ने देना शुरू कर दिया है। और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड। डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड आपका क्या है? केमिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन। देखिए केमिकल इवेल्युएशन की बात करें तो क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? केमिकल में क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, जो भी आपकी क्वालिटी है टेस्ट की, क्या है? क्वालिटी, यानी क्या किस तरीके का आपका रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, जिसके अंदर हम मात्रा फाइंड आउट करते हैं, तो वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट। इसके अलावा केमिकल एसे एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी आपका इसी के अंदर आएगा केमिकल इवेल्युएशन में। The isolation, purification and identification of active constituent are chemical method of evaluation. क्या हो गया? Isolation, purification and identification of active constituents are chemical method of evaluation. तो वहां पे chemical method of evaluation ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेनल एक्सेप्ट। इनमें से जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो फेनल की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़ के। तो आपको बताना कौन सा नहीं है।
कौन सा फेनल का माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो आपको बताना है। ऑल द फॉलोइंग आर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेनल एक्सेप्ट द, चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है प्रेजेंस ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, ऑप्शन बी है प्रेजेंस ऑफ रोजेट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ एल्यूरोन ग्रेन्स एंड ऑप्शन डी है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो जल्दी से इसका आंसर बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए काफी लोगों ने इसका आंसर बताना शुरू भी कर दिया है। अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की तो वो आपका क्या रहेगा वो बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। ये सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्ट वन यानी स्टार्च ग्रेन इनमें पाया नहीं जाता है फेनल्स के अंदर। फेनल्स किसे बोलते हैं हम? सौंफ को बोलते हैं, सौंफ। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होगा? सौंफ। सौंफ को हम क्या बोलते हैं? फेनल्स। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए फेनल के बारे में बात करें तो फेनल किसका बना हुआ होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है इसका एक्टिव कंस्टिट्यूएंट? ड्राइड राइप फ्रूट। ठीक है। फेनल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वल्गैर। ये किसका बना हुआ है? फोइनिकुलम वल्गैर का बना हुआ है, ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोइनिकुलम वल्गैर का, जिसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। कई बार इसकी फैमिली भी एग्जाम में पूछी गई है कि फेनल की फैमिली क्या है, तो वो आपको बतानी है, अम्बेलिफेरी होती है। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो प्रेजेंस ऑफ एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। सबसे पहला तो इसके अंदर क्या रहता है? एनोमोसाइटिक स्टोमेटा रहता है। सेकंड क्या रहता है इसके अंदर? रोजेट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो रोजेट शेप में होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एल्यूरोन ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर जो फ्रूट होता है वो क्रीमोकार्प फ्रूट होता है, जिसके अंदर पेडिकल्स होते हैं। नीचे पेडिकल्स यानी स्टाक टाइप में रहेंगे और जो फ्रूट होगा वो आपका क्रीमोकार्प कहलाएगा। कॉमिशनल सरफेस, जो कॉमिशनल सरफेस होती है ना, जो फेनल के बीच में इस तरीके से एक बीच में लेयर होती है, हैज ए कार्पोफोर एंड 2 वीटी। उसके अंदर कार्पोफोर रहेंगे, साथ ही साथ 2 वीटी भी रहेगी। एंड द डोर्सल सरफेस हैज ए टोटल नंबर ऑफ 5 रिजेस। और डोर्सल सरफेस की बात करें तो वहां पे टोटल 5 रिजेस रहती है। देखिए इसके बाद में हम देखें कि इसका जो मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प फेनल का, इसके अंदर क्या होता है? पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट रहती है विद 5 बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन पे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कि बंडल्स ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इज एन आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इनमें से कौन से प्लांट का एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स है वो बंडल्स ऑफ एसिकुलर फॉर्म में रहेंगे। ये आपको बताना है कौन से प्लांट का ये आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है दतुरा स्ट्रामोनियम, ऑप्शन बी है एरिथ्रोजाइलम कोकाओ, ऑप्शन सी है अर्जीनिया मेरिटिमा एंड ऑप्शन डी है एलेंथस ग्लैंडुलोसा। देखिए ये क्वेश्चंस एक बार जीपीएट एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर मैं ही भी बता देता हूं, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी कि अर्जीनिया मेरिटिमा। क्या रहेगा? ऑप्शन सी अर्जीनिया मेरिटिमा। ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें एसिकुलर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स के बारे में, जिसे हम रेफाइट्स भी बोलते हैं, एसिकुलर जो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम रेफाइट्स भी कहते हैं। अगर ये सिंगल एसिकुलर है, क्या है? सिंगल एसिकुलर, तो वो कहाँ पे रहेंगे? सिंगल एसिकुलर टाइप के क्रिस्टल्स रहेंगे आपके जेंसियन रूट के अंदर और साथ ही साथ सिन्नामोन बार के अंदर रहेंगे। अगर हम क्वेश्चन में पूछा हुआ यहाँ पे सिंगल का नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? बंडल ऑफ एसिकुलर। तो बंडल ऑफ एसिकुलर क्रिस्टल्स कहाँ पे होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के? वो होते हैं स्क्विल, जिसमें हम अर्जीनिया मेरिटिमा के भी बोलते हैं। इसके म्यूसिलेज के अंदर रहते हैं। साथ ही साथ इपेकाक, इपेकाक हुआ ना होता है ना जो वोमिटिंग इंड्यूस करने में काम आता है, इपेकाक, इपेकाक के रूट के अंदर भी बंडल ऑफ एसिकुलर कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन सी रहेगा अर्जीनिया मेरिटिमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बीज वैक्स मेनली कंटेन। इनमें से बीज वैक्स के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या चीज रहता है? आपको बताना है कि बीज वैक्स में सबसे ज्यादा मेनली क्या रहता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने।
ऑप्शन ए है पामिटीन, ऑप्शन बी है माइरिसीन, ऑप्शन सी है स्टीरीन एंड ऑप्शन डी है सीरोटिक एसिड। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, बीज वैक्स के अंदर मेनली क्या रहता है। चार ऑप्शन हो गए, ऑप्शन है पामिटीन, ऑप्शन बी माइरिसीन, ऑप्शन सी स्टीरीन एंड ऑप्शन डी है सीरोटिक एसिड। देखिए इसका आंसर जो देखिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। काफी लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में आने भी शुरू हो गए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी माइरिसीन। क्या रहेगा? माइरिसीन। देखिए कईयों ने इसका आंसर सही दिया है, माइरिसीन इज द राइट आंसर। देखिए बीज वैक्स क्या होता है? प्योरीफाइड वैक्स होता है। ये प्योरीफाइड वैक्स होता है और कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, यानी हनीकॉम, हनीकॉम में छत्ता ऑफ हाइव बीज, मधुमक्खी के छत्ते से ऑब्टेन किया जाता है बीज वैक्स। और जो इसकी बोटनिक, इसका जूलॉजिकल नेम देखें अपन, हाइव बीज का जूलॉजिकल नेम, तो वो है एपिस मेलिफेरा लिम। और अदर स्पीसीज भी एपिस की है जिससे भी हनीकॉम, जिससे भी प्योरीफाइड वैक्स यानी बीज वैक्स ऑब्टेन किया जा सकता है। और ये जो एपीज होती है मधुमक्खी, इसकी जो फैमिली रहती है वो रहती है एपिडी। फैमिली क्या है? एपिडी। देखिए बीज वैक्स के अंदर जो सबसे मेन कंस्टेंट रहता है वो रहता है आपका माइरिसीन, ठीक है ना, जो कि आपका मेलिसिल पामिटेट है। केमिकली हम देखें तो वो क्या है? मेलिसिल पामिटेट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 64 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर जो रहता है, यानी अगर मेलिसिल पामिटेट का सपोनिफिकेशन किया जाए तो उसे सपोनिफाइड किया जाए तो ये लिबरेट करता है सीरोटिक एसिड को और माइसिल एल्कोहल। इट लिबरेट फ्री सीरोटिक एसिड एंड माइसिल एल्कोहल व्हेन माइसिल पामिटेट इज सपोनिफाइड। नेक्स्ट देखें मेलिसिक एसिड, सम अनसैचुरेटेड एसिड ऑफ ओलिक सीरीज। मेलिसिक एसिड क्या है? सम अनसैचुरेटेड एसिड ऑफ द ओलिक सीरीज, सिटाइल अल्कोहल इसके अलावा, और 12 to 13% हायर हाइड्रोकार्बन भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बाकी जो मेन कंस्टेंट होता है जिसका आपको ध्यान करना है वो ये है कि बीज वैक्स के अंदर मेन कंस्टेंट क्या रहता है? माइरिसीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो मैं हूँ राम प्रकाश प्रजापति, आपका होस्ट यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी ले रहा हूँ एचईवर्स बैच फॉर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम की बैच, ठीक है ना। उसका मात्र प्राइस है 2999 रुपीज, जिसमें मैं आपको फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, कोग्नोसी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। काफी कुछ चैप्टर मैंने पढ़ा भी दिए हैं। अगर आप चाहते हैं इसे ज्वाइन करना तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन करते समय राम प्रकाश 10 कोड डाल के ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर 10% तक डिस्काउंट मिल सके। देखिए अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर जीपेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो तो इस पेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो है रेजरपिन एंड डेसरपिडिन डिफर ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ। रेजरपिन और डेसरपिडिन एक दूसरे से किस तरीके से अलग अलग दिखाई देते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है मिथाइल ग्रुप एट C3 पोजिशन, ऑप्शन बी है एसिटाइल ग्रुप एट C16 पोजिशन, ऑप्शन सी है मिथाइल ग्रुप एट C10 पोजिशन एंड ऑप्शन डी है मिथाइल ग्रुप एट C17 पोजिशन। तो आपको बताना है कि ये दोनों आपस में कैसे अलग अलग है, कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर आ रहा है तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि मिथाइल ग्रुप एट C17 पोजिशन। देखिए रेजरपिन या फिर डेसरपिडिन, इन सब की हम बात करें तो ये रोल्फिया प्लांट से ऑब्टेन होने वाले एल्कलॉइड है। रोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्पगंधा, रोल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हिंदी में सर्पगंधा भी बोलते हैं, उससे ऑब्टेन होने वाले ये एल्कलॉइड्स हैं। कौन कौन से? रेजरपिन एंड डेसरपिडिन, ठीक है। इनका काम क्या आता है? इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है। ये ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, बीपी को कम करने में काम आते हैं। बीपी को कम करने में ये काम आते हैं, ये ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं। देखिए अगर हम बात करें डेसरपिडिन की, तो डेसरपिडिन कंपाउंड है ना, वो नेचुरली कम अवेलेबल है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है इसकी नेचुरल सोर्स के रूप में। तो जब कभी भी हम डेसरपिडिन को बनाएंगे, सिंथेसाइज करेंगे, तो इसे जनरली रेजरपिन के द्वारा ही सिंथेसाइज किया जाता है। देखिए डेसरपिडिन और रेजरपिन में डिफरेंस क्या है? मात्र मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो रेजरपिन, और मिथाइल ग्रुप अगर एब्सेंट है उस पोजीशन पे तो वो है डेसरपिडिन, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। देखिए ये है आपका रोल्फिया एल्कलॉइड्स का एग्जांपल नहीं स्ट्रक्चर, और इसमें ये वाली पोजीशन है, ये कहलाती है आपकी C17 पोजीशन, यानी 17 नंबर की पोजीशन कहलाती है। अगर 17 पोजीशन पर आर का मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, आर का मतलब CH3 ग्रुप है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड का नाम हो गया रेजरपिन। और अगर इस 17 पोजीशन पर अगर आर का मतलब हाइड्रोजन एटम है,
हाइड्रोजन एटम में यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डेसल्फिडिन। तो दोनों में डिफरेंस खाली मिथाइल ग्रुप का है, और वो भी कौन सी पोजीशन पे, 17 पोजीशन पे। तो देखिए आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, जीपीएट एग्जाम, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो अभी हम लेकर आए हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बैच जिसका नाम है अचीवर्स बैच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम 2023। ठीक है ना, जो अभी कोर्स लाइव चल रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे जितना जल्दी हो सके इसे ज्वाइन करें। इसका जो प्राइस है मात्र बिल्कुल कम रखा हुआ है, 2999 रुपीज रखा हुआ है, जिसमें लगभग इसमें 50% का डिस्काउंट डाला हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपके स्क्रीन पर आ रहा है एक जो मार्क है, ये क्यूआर कोड है, इसको भी आप स्कैन करके डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब कभी इसे ज्वाइन करें तो देखिए यहाँ अंदर लिखा हुआ राम प्रकाश 10, क्या लिखा हुआ है, राम प्रकाश 10। तो इस कोड को डाल के ज्वाइन करें, जिससे कि आपको फर्दर 5 to 10% तक डिस्काउंट मिल सके। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आशा है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप एग्जाम में भी इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको आसानी से कर पाएंगे। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।